ना, मैं आपको अपने साथ चलाया हूँ आज। पता है आपको? पता नहीं पता? आपकी एक तरफ आई थी, एक तरफ मैं था। चलो मामा को उठाओ, नाश्ता वाश्ता बनाएंगे। Assalamualaikum. Can you hear me, people?
यस सर। वालेकुम सलाम सर। We'll be starting in couple of minutes. Okay. अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ये बताइए। मैं आपको शेयर कराता हूँ स्क्रीन। यहाँ तक हो गया था, ये हमने पुअर लिसनिंग स्टाइल्स कर लिए थे ना, इज इट राइट? Yes, sir. स्क्रीन नजर आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पहुँच गए थे कि अच्छा जी, अब हमें हाउ टू विन रिलेशनशिप्स में दो चीज़ें पढ़ी थी। एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई विन विन रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि विन विन के अलावा कोई भी और टाइप ऑफ रिलेशनशिप नहीं चल सकती दुनिया में, ठीक है। ना लूज विन, ना लूज लूज, ना विन लूज, ठीक है जी, ये हमने इस्टेब्लिश किया था। उसकी वजह हमने क्या बताई थी कि अल्लाह ताला की दुनिया में अबंडेंस है, तो जिसको जो कुछ मिल रहा है वो उसका ही शेयर था, इसीलिए उसको मिल रहा है। फिर हमने कहा, अगली बात हमने की थी कि हाउ टू विन रिलेशनशिप के अंडर में कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम अगले को समझने की कोशिश करें और फिर अपने आप को समझाने की। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने आप को समझाने से पहले समझा लें और दूसरे की बात समझने का हम तैयार नहीं होते। तो इसी पे जो अगली हैबिट थी वो क्या थी, वो ये थी कि जनाब पहले समझना होगा, और उसकी रीज़न ये थी कि जनाब अल्लाह ताला ने मुंह एक दिया और कान दो दिए। जो चीज़ ज़्यादा है उसका ज़्यादा इस्तेमाल अल्लाह सोच रहा था जब भी उसने ऐसे किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ विच हम ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, इस अंडरस्टैंड करने को हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको पहले हाउ वुड यू अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स यू वुड अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग टू समवन, ठीक है जी। एंड फिर हमें ये बताया गया कि किस किस तरह से लिसन किया जा सकता है और क्या मसले हैं लिसनिंग में, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। किताब में पूरी तफसील है। और फिर हमें 5 पुअर लिसनिंग स्टाइल्स बताए, किस लिए बताया, ताकि हम सब इनसे बच सकें, और पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी दीज आर वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये बात तो आपने खुद भी देखी है और सीखी होगी अब तक दुनिया में, इफ़ यू आरंट लिसनिंग, यानी कि इफ़ यू आरंट पेइंग अटेंशन टू समवन, तो इवन अ 5-year-old किड यू कैन नॉट फूल हिम अराउंड, मतलब वो फ़ौरन बोलेगा आप मेरी बात नहीं सुन रहे, हालांकि आप उसकी तरफ देख भी रहे होंगे, लेकिन अगर आप नहीं सुन रहे तो उसे पता चलता है कि आप नहीं सुन रहे। तो फिर हम ये कैसे अज्यूम करते हैं, जो ग्रोन अप्स हैं, एडल्ट्स हैं, और वो नहीं, उनको नहीं पता चलेगा, अम्मा को ये नहीं पता चलेगा कि हम मोबाइल में लगे हैं, हम उन्हें नहीं सुन रहे, है ना। तो चाहे वो ना कहें, उन्हें 100% ये पता चल रहा है, परहैप्स वी आर हर्टिंग देम। प्रोफेशनल लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर सबऑर्डिनेट्स, कि आप उनके उस दर्द को समझ सकें जो भी उसका मसला वो लेके आया आप यहाँ। और इसी तरह इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन विद द बॉसेस कि आप उनका पर्सपेक्टिव समझ सकें, क्योंकि आप वो समझेंगे तो उसी के अक्रॉस आर्ग्यूमेंट अपना बिल्ड करेंगे और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स वाई लिसनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इसमें जो 5 पुअर लिसनिंग स्टाइल्स हैं वो कौन से थे कि जी स्पेसिंग आउट, कि आप वहाँ है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि टीचर सबसे ज़्यादा ये एक्सपीरियंस करते हैं कि बच्चे सामने बैठे तो हैं लेकिन वो उनका दिमाग कहीं और है, दे आर फिजिकली प्रेजेंट बट दे आर एक्चुअली नॉट। फिर प्रीटेंड लिसनिंग जो है वो आप सिर्फ ये जाहिर कर रहे होते हैं कि आप सुन रहे हो, हाँ अच्छा ओके वाओ। सिलेक्टिव लिसनिंग में आप पर्टिकुलर वर्ड सुन रहे होते हैं, जो आपको पसंद की बात है सिर्फ वो वर्ड सुन रहे होते हैं। यानी क्या, वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके दोस्त आपको बता रहे यार आज इतना मुश्किल हुई, मेरी बाइक पंचर हो गई, एटीएम से लेके वहाँ तक मैंने बाइक खींची, और आप फ़ौरन बोले कि यार वहाँ का एटीएम चल रहा था। तो बेसिकली यू आर सिलेक्टिव लिसनिंग। वर्ड लिसनिंग का मतलब है यू आर नॉट लिसनिंग टू द इमोशंस। और सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग का मतलब है कि आप सिर्फ वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहें, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला क्या कह रहे हैं, एंड यू जस्ट लिसन व्हाट यू वांट टू लिसन। तो यहाँ तक करके हमारी बात पूरी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाउ टू विन रिलेशनशिप्स के 2 एरियाज हमने कवर कर लिए। एक पहला था कि इस पे यकीन करें कि द विन विन रिलेशनशिप इज़ दी ओनली थिंग, ठीक है, विन विन मॉडल। और दूसरा था कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड, और उसमें अपने आप को बेहतर करें। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? कैन आई गेट अ यस ऑन दैट? अब आ जाते हैं हम आज के लेक्चर पे। ठीक है जी, पीपल एम आई ऑडिबल? उम्मीद है कि आपको आवाज़ तो आ रही होगी। थैंक यू। Yes, sir. ओके, मूविंग ऑन। तो हमारा जो वही मॉडल जो है कि द विनिंग रेसिपी ऑफ ए प्रोडक्टिव लाइफ में, अनप्रोडक्टिव लाइफ, कॉन्कर द सेल्फ के अंदर वेयर टू गो व्हाट टू डू कर चुके हैं। हाउ टू विन रिलेशनशिप अभी हमने काफ़ी देख लिया है, ठीक है जी। और अब हम इसी पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। और जो कि हमारी 6 हैबिट है वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज बेसिकली ये कहता है कि जैसे हम कहते हैं कि हर इंसान दुनिया में अलग है, लेकिन इन ए होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हम सब बहरहाल एक कॉमन रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्लाह ताला की इस ह्यूज 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 कायनात में यू सी दैट एवरीथिंग इज सिनर्जाइज। हर चीज़ दूसरी चीज़ के साथ अटैच है, यानी कि सच है इक्विलिब्रियम कि अगर कोई भी ये सोचे, अगर सितारा ये सोचे, या अगर प्लैनेट ये सोचें, या सन ये सोचे, या दरख्त ये सोचें, या पहाड़ ये सोचें कि वो अकेले एग्जिस्ट कर जाएं और बाकी चीज़ें ना हों, तो ऐसा मुमकिन नहीं। इट इज़ सच अ फाइन बैलेंस कि इफ़ वन पर्टिकुलर thing is not there, then it would eventually going to hurt the whole system. तो बिल्कुल इसी तरह जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी सिनर्जाइज होना है। वो वो ये बात सिर्फ उस वक्त समझ में आएगी जब पहली 2 बातें समझ में आएंगी हों कि भाई हम विन विन रिलेशनशिप पे भी यकीन कर रहे हैं, हम ये दिल से मान रहे हैं कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दूसरे, फिर हम अपनी बात करने से पहले अगले की बात सुनने को तैयार हैं और हम लिसनिंग में कोई मिस्टेक्स नहीं करेंगे। जब हम ये दोनों बातें सुनने को तैयार हैं और हम समझ गए हैं, तो फिर अब बात शुरू होगी कि अच्छा अब चीज़ सिनर्जाइज करें। जहाँ तक हम एक, जैसे कि मैंने कहा कि एक एक वेब का हिस्सा है जिसमें से हर चीज़, हर एंटिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है अपनी अपनी जगह, तो ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन इसकी नेगेटिव बात क्या है? इसकी नेगेटिव बात ये है कि जनाब हर एंटिटी के अपने डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इवन एक घर में रहने वाले भाई बहनों के डिफरेंसेस आर कॉमन, राइट। तो उन इसमें किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि वो अगले को देख के अपने आप को वैसा कर ले। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये कायनात बाकी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर पहाड़ ये सोचे कि मैं बहुत अपनी
मतलब बहुत तसरे नफसी को अप्लाई करते हुए कि जी मैं समंदर की तरह हो जाता हूँ तो दुनिया में सारे पहाड़ समंदर बन जाए, या समंदर ये सोचे मैं पहाड़ बन जाऊँ, या एक इंसान ये सोचे मैं अपने भाई की तरह हो जाता हूँ, तो और वो भाई सोचे मैं उसकी तरह जाता हूँ। दिस कैन नॉट वर्क। तो जहाँ तक ये सब चीज़ें कनेक्शन का हिस्सा है एक रिलेशनशिप में, बिल्कुल इसी तरह ये इंसान जो आपस में कनेक्टेड हैं ये भी एक रिलेशनशिप का हिस्सा है, बट दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एंड दे हैव देयर ओन थिंकिंग एंड बिहेवियर। और कहाँ खूबसूरती ये है कि इन्हीं डिफरेंसेस के साथ ये इस ताल्लुक में जुड़े रहें, ठीक है, क्योंकि अगर एक ने दूसरे की तरह होने का सोचा तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएगा और वो मकसद नहीं है, ठीक है जी। तो इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग द डिफरेंसेस, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है। और इस सेलिब्रेट करने के लिए ये आसान काम नहीं होगा। तो एक एक ग्रेटर कॉज, एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग जब इंसान के पास होती है तो वो टिनी मिनी इशूज़ पे टाइम नहीं वेस्ट कर रहा होता, क्योंकि ज़िंदगी में बड़े मकासद होते हैं और वो उन मकासद को लेके बढ़ रहा होता है। तो इस वजह से इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उन डिफरेंसेस को जो भी हैं उनको आपस में उन डिफरेंसेस के साथ हम जीना सीखें, ठीक है। और आप दुनिया में ट्रैवल करेंगे तो आपको ऐसा नज़र आता है अ, कि कि बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस के साथ भी लोग आपस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आमतौर पे जो डिफरेंसेस इंसान टॉलरेट नहीं करता वो रिलीजियस होते हैं, ठीक है। इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता एक भाई को कि वो किसकी शर्ट पहन गया, भाई इस बात को भी टॉलरेट नहीं करता वो उसकी गाड़ी ले गया, उसकी बाइक ले गया, उसने उसका बैग ले लिया, वॉट नॉट। लेकिन रिलीजन्स आमतौर पे एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग डिफरेंसेस को बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि यही वो जगह होनी चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस को बर्दाश्त किया जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यू मे कॉल इट वेरी पर्सनल बट इट इज़ एक्चुअली नॉट पर्सनल, ठीक है ना। तो आप बड़े इत्मीनान से ये कह सकते हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे जो ठीक लग रहा है वो कर रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे आप करिए। दलील से एक दूसरे को कायल किया जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं। और हमारे यहाँ तो लड़ने से कहीं आगे बात जा चुकी कि ज़िंदा रहने का हक देने को भी एक दूसरे को लोग तैयार नहीं। लेकिन आप कुछ तरक्की याफ्ता माशरों की तरफ देखें और बहुत ज़्यादा वेस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने ईस्ट में भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, कल्चर्स हैं जो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे इंटर रिलीजियस इंटरफेथ हारमनी कमाल की है। और उसका मकसद उसके इम्प्लीमेंट हो जाने का रीज़न सिर्फ ये है कि ओनली इफ़ यू आर एबल टू सेलिब्रेट द डिफरेंस। लेकिन जी हमारे यहाँ तो सबसे पहले एक एटीट्यूड है ना कि जो मेरे नज़रिए पे नहीं है उसे ज़िंदा ही रहने का हक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम हो गया, ठीक है, और इसको ज़्यादातर लोग गलत बोलते हैं। लेकिन जो इस चीज़ को सही नहीं गलत भी बोलते हैं वो ये कहते हैं कि भाई तुम वो करो जो तुम्हें करना है, हम वो करें जो हमें करना है, यानी कि जियो और जीने दो। ये वाला एटीट्यूड भी सोसाइटी बहुत अरसे बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि इवेंचुअली वो वॉल्स इतनी बड़ी हो जाती हैं रिलीजन्स के दरमियान। और हम तो ऐसे कमाल लोग हैं कि हम एक रिलीजन के अंदर मुख्तलिफ सेक्ट्स के दरमियान इतनी बड़ी बड़ी दीवारें कर चुके हैं कि एक दूसरे के को अब मैं कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, यू बेटर अंडरस्टैंड कि हम किस मैच पे ये माशरा पहुँच चुके हैं। तो इस वजह से मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ इस ये कहने पे कि तुम वो करो जो तुम्हें करना है और मैं जो करूँगा मुझे करना है, इस पे भी माशरा नहीं रह सकता। हमें इससे एक कदम आगे बढ़ना। तो वो एक कदम क्या होगा कि मैं उसमें हेल्प करूँ जो तुम्हें ठीक लग रहा है और तुम उसमें हेल्प करो जो मुझे ठीक लग रहा है। यानी कि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को रादर सेलिब्रेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पे ये डिफरेंसेस सेलिब्रेट किए जाते हैं और वहाँ वो खूबसूरती भी नज़र आती है, वहाँ लोगों के अंदर वो मोहब्बत भी नज़र आती है। और वो जो एक ओल्ड कराची होता था, ज़ाहिर है आई एम ट्वाइस ऑफ योर एज एट लीस्ट, तो आई कैन सेफली टेल यू कि
मैंने अपने बचपन में जो 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 इंटर रिलीजियस इंटरफेथ हार्मनी देखी है वो आप लोगों ने नहीं देखी है, ठीक है। तो वो खूबसूरती और वो सब इसलिए था कि वी वर नॉट सेइंग कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, ऐसा नहीं था। हम ये कहते थे, हाँ, ये सोसाइटी ऐसे बिहेव करती थी कि जी आई विल हेल्प यू इन वॉट एवर यू थिंक यू इज राइट एंड वाइस वर्सा। तो इसमें एक खूबसूरती होती थी और वो होती थी। तो किताब इसी तरफ तवज्जो दे रही है, इट्स नॉट देयर वे, इट्स नॉट माई वे, इट्स ऑलवेज दी हाई वे। हम बैठ के बात करके सोच के वी कैन ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन जिसमें वी कैन ऑलवेज फाइंड दी हाई वे और द मिडल वे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई? गिव मी अ हैंड रेज और कैन आई गेट अ यस फॉर दिस? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। अब हम बढ़ जाते हैं, यानी कि अब हमारी ये दोनों विक्ट्रीज पूरी हो गई। चलें जी, अब हम बढ़ जाते हैं शार्पन द सॉ की तरफ, जो कि हमारी आखिरी हैबिट है। और शार्पन द सॉ ये कहती है, ये ऐसी ज़बरदस्त बात कहती है, ये कहती है कि भाई देखें, आपने अब तक जो कुछ पढ़ लिया वो तो भाई आपने बहुत कमाल किया, ठीक है। यू डिड अ वंडरफुल जॉब। आप 6 हैबिट्स पढ़ गए हैं, आपकी पर्सनल विक्ट्री भी हो चुकी है, प्राइवेट विक्ट्री भी हो चुकी है, पब्लिक विक्ट्री भी हो चुकी है। अब मामला है टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट का या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। जो TQM का प्रिंसिपल ये कहता है कि देयर शुड बी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हर गुजरता दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। अब ठीक है, हम इसे बिल्कुल स्प्रिट में तो नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल हम ये तो कह ही सकते हैं कि पिछला साल इस साल से बेहतर होना चाहिए। तो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो कुछ भी कॉम्पिटेंस हम अचीव कर रहे हैं दुनिया में, जो कुछ भी हम अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे इवेंचुअली हमें क्या करना है? ग्रो करना है। और वो ग्रो कैसे होगा कि हमें कंटिन्यूस नज़र रखनी है कि मैं किन किन एरियाज में बेहतर हो रहा हूँ। तो किताब ने 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो कि ब्रॉड एरियाज हैं। आप इसमें अपने कुछ स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पे आप समझते हैं मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा अपना भाई से अक्सर फटा हो जाता है, तो आई विल बी पुटिंग मोर ऑन दिस, आई विल बी पुटिंग मोर फोकस ऑन। मेरा अपनी बेगम से ज़्यादा फटा हो जाता है, मैं आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट। मैं अब्बा के साथ मेरी नहीं बन रही, मैं आई विल बी फॉर द कमिंग ईयर आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट, यू नो। तो मैं शार्पन द सॉ का मतलब है कि मैं मुख्तलिफ एरियाज़ में अपने आप को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में रखूँ और नज़र रखूँ और बेहतरी की तरफ जाऊँ। अब वो कौन से एरियाज़ हैं? वो 4 एरियाज़ हैं। सबसे पहले बॉडी, उसके बाद ब्रेन, उसके बाद हार्ट, ठीक है जी, और उसके बाद सोल। तो हम भी इसी तरह कहते हैं कि हाँ भाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन आर। सर मेरा सेशन मास कब तक फाइनल होगा? अरे क्लास तो ख़त्म हो जाए, आज ही होगा सब कुछ, ठीक है, नो टेंशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि शार्पन द सॉ में कि केयर फॉर योर बॉडी, ठीक है। तो जाहिर है यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर बॉडी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ठीक है जी। और ज़ाहिर है बॉडी में 2 चीज़ें हैं, एक ये कि आप इनटेक क्या दे रहे हैं उसको, और फिर आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, यानी कि उस इनटेक को यूज़ कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी कर रहे हैं, ठीक है, और ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग हैबिट्स और इस सब को, और अपने आप को पुश करना टूवर्ड्स द लिमिट, और अपने आप को पुश करना कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ से अपने आप को बढ़ा सकें, सब कर सकें।
तो दिस इज मोर लाइक इट। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। उसके बाद ब्रेन इज अबाउट योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। ठीक है, ब्रेन इज अबाउट योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा गाना गाएं, नाचें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, प्रोग्रामिंग करें, मार्केटिंग करें, फाइनेंस करें, वॉट एवर इज़ योर बेबी, तो उस उस डोमेन में जो आपकी स्किल्स की डेवलपमेंट है, उस डोमेन में जो आपकी लर्निंग है, और लर्निंग होलिस्टिक होती है, उस डोमेन में तो होती है, लेकिन इधर उधर की चीज़ें भी आप सीख ही रहे होते हैं, पढ़ ही रहे होते हैं, आपकी कुछ हैबिट्स होती हैं, आपकी कुछ हॉबीज़ होती हैं। तो वो जो एक पैकेज है, तो वो आप अपना बना रहे हैं। ठीक है, और फिर आप अपनी निश क्रिएट कर रहे हो, हाउ यू वुड डिफरेंशिएट योरसेल्फ। इसका बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आप एक ये ब्रेन एक्सरसाइज करें कि आप अपना इंटरव्यू खुद लें। आप अपने क्लासमेट्स को जानते हैं और ये पूरा बैच एक साथ पास आउट हो रहा है, आप अपना इंटरव्यू खुद लें और फिर अपने आप से सवाल पूछें कि आप अपने आप को क्यों हायर करेंगे। ठीक है जी, एंड व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। इट्स नॉट नेसेसरली कि वो तालीमी काबिलियत हो, इट्स मे बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इट मे बी लीडरशिप स्किल्स, इट मे बी other things, softer skills, it may be your technical, core technical skills, it may be anything, but you need to find your niche and you need to develop your niche। ठीक है, फाइंड करने से ज़्यादा you need to develop। तो उसके लिए आपको अपने स्ट्रेंथ्स को ढूंढना होगा, वो जो आप अब तक ढूंढ चुके होंगे ना, वो जो पर्सनल विक्ट्री हुई है, तो आप अपनी निश को ढूंढ चुके होंगे, और उस निश को ढूंढ के आपको उस पर मुस्तक़िल काम करके उसको बना। ऑफ कोर्स ये सब करने के लिए, बॉडी और माइंड करने के लिए, यू नीड टू बी पीसफुल एट हार्ट, यू कैन नॉट बी अलोन इन दिस वर्ल्ड, सो यू हैव टू हैव अ कैरेक्टर एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। कुछ भी सेटबैक्स हों, खुशी बहुत गम, अपने आप को हैंडल करना आना चाहिए, और जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, यकीनन आपको उसमें जाना है, तो पता होना चाहिए कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, और अपनी ज़िंदगी के कुछ उसूलों के मुताबिक जीना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कहा तो वो कर लिया, किसी और ने कुछ कहा वो कर लिया। ठीक है जी, और जब ये आपका हार्ट पीसफुल होगा, यानी कि यू आर काम एंड सेटिस्फाइड इमोशनली। ठीक है जी, घर वाले भी खुश हैं, बाकी लोग भी खुश हैं, दोस्त भी सेटिस्फाइड हैं, टीचर्स भी खुश हैं। जब आप इस स्टेट में होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप नई स्किल्स की तरफ दौड़ रहे होते हैं, आपको अच्छा लग रहा होता है ना बात। लेकिन जब तक आपका ये इमोशनल गैप रहता है, हम सब ने वो दिन एक्सपीरियंस किए हैं कि अम्मा से कुछ जोर से बोल के घर से निकले और वो पूरा दिन तबाह हुआ। तो ये क्यों तबाह होता है? ये इसलिए तबाह होता है कि वो जो इमोशनल, जिसे कहना चाहिए कि गैप आ जाता है, या इमोशनल वैक्यूम बन जाता है, वो फिर हमें फिजिकल चीज़ों को नहीं करने देता और हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं दे रहा होता। इट इज़ लगता है ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की वहाँ अहमियत है या इतनी अहमियत है, बट आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ कि इस एरिया की उन ऊपर के दो एरिया से ज़्यादा अहमियत है। जब हम यहाँ पीसफुल होते हैं ना, हम इन दोनों एरिया में एक्सेल कर लेते हैं, कि जब हम यहाँ वीक होते हैं तो फिर नहीं। और इससे भी ज़्यादा जो है, अगर पीस ऑफ हार्ट चाहिए फिर आपको अपने सोल पे तवज्जो देनी है। ठीक है, और सोल वो बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कि भाई, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना स्पिरिचुअल डाइट, तो दे डोंट नो व्हाट डज इट मीन बाय स्पिरिचुअल, बट वी डेफिनेटली नो। हमारा अल्लाह से ताल्लुक, और कोई ये नहीं कह रहा कि आप अफलातून बन जाएं और पता नहीं व्हाट नॉट कर जाए, कोई नहीं कह रहा भाई, बस ताल्लुक ये है कि स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं बस ये कहता हूँ, गलत हो रहा है 100% गलत हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, से स्टार्ट सेइंग कि अच्छा जी गलत हो रहा है, आई एम सॉरी, आई विल बी इम्प्रूविंग। अगला दिन फिर आई एम सॉरी, आई विल बी इम्प्रूविंग। अगला दिन फिर आई एम सॉरी, आई एम इम्प्रूविंग। बस
ये कहते हुए अगर हम चले गए दुनिया से, नो प्रॉब्लम उस वक्त है कि जब हम गलत कर रहे हों और हम ये मान ही ना रहे हों और हमें ये रियलाइज ही नहीं हो रहा हो कि हम गलत कर रहे हैं। तो बस इतना ताल्लुक जो है वो इंशाल्लाह इट वुड कीप यू गोइंग। ठीक है जी, कैन आई गेट अ यस फॉर दिस प्लीज? यस सर। चलिए, ओके ओके पीपल, तो यहाँ तक आके हमारे 3 डब्बे पूरे हो गए भाई। ठीक है, 3 डब्बे कौन से? ये वाले 3 डब्बे, वेयर टू गो, व्हाट टू डू, हाउ टू विन रिलेशनशिप। अब हम आखिरी डब्बे पे आ गए हैं, वो है हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर। क्योंकि फेलियर तो इनएविटेबल है ना, हम इंसान हैं, हम गलतियों करने के साथ बनाए गए हैं, मासियत हमारे अंदर रखी गई है, हम यकीनन कुछ ना कुछ उल्टा करेंगे। और जब हम उल्टा करेंगे तो फिर उसके उल्टे नतीजे भी होंगे। तो जब हम उस वक्त गिरेंगे तो उस वक्त जो उठना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मायूसी कुफर है। ठीक है, और कुफर एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह माफ़ नहीं कर रहे। तो मायूसी को इस हद तक, मतलब आपने ये जुमला बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन आप इस जुमले की डेप्थ को महसूस करें। मैं चाहता हूँ इस वक्त आप अपनी डेप्थ को महसूस, इस जुमले की डेप्थ को महसूस करेंगे। मायूसी कुफर है कि मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बुरा क्या लग रहा है? अल्लाह को शिर्क बुरा लगता है ना, कि मेरे साथ मिला रहे किसी। अल्लाह ताला को मायूसी भी बुरी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। सी सी द लव बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। तो जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शिर्क बुरा लगता है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला को मायूसी बुरी लगती है। और उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह वो टेक इट पर्सनली मैन। मतलब यार, मेरे होते हुए तुम अपने बाप के सामने खड़े होके बोल दो कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो बोलेगा यार मैं अभी जिंदा हूँ यार, आई डू एनीथिंग फॉर यू। ऐसे ही होगा ना भाई। तो जब अल्लाह के होते हुए हमारे दिल में मायूसी आए, अल्लाह वो टेक इट वेरी पर्सनली। ठीक है, हाँ पता नहीं यार मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन फॉर मी दिस इज वेरी टची। यानी कि यार मैं कितने ही गुनाह कर, मैं कुछ भी गलत कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, एंड स्टिल अल्लाह डजंट वांट मी टू गो अवे। वो मुझसे बस ये एक्सपेक्ट कर रहा है यार तू 100 गलतियां कर, 1 लाख कर, 1 करोड़ कर, कितनी भी कर, जस्ट कीप कमिंग बैक। ठीक है ना, एंड बिलीव के someone is there and there would be a day I'll be out of it. समझ आ रही है बात? तो अब हम इस यस सर। तरफ बढ़ रहे हैं कि हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर। ठीक है जी, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको जल्दी से कर लेंगे। अच्छा सीआर साहब, आप मौजूद हैं? सीआर साहब, सीआर साहब सोने चले गए। रेज हैंड। अरे क्या माइक नहीं चल रहा अली असदुल्ला? आज तो तुम्हारे माइक की बहुत ज़रूरत है यार। अली असदुल्ला साहब बोल रहे हैं भाई मुझसे लिख के बात कर लो। अच्छा मैंने म्यूट किया हुआ है, सो बैड। मैंने क्यों म्यूट किया हुआ है भाई? तो अगर मैं सबको अनम्यूट करना चाहूँ, हाउ वुड आई डू इट? अभी तक लोगों की आवाज़ तो आ रही थी, क्या मैंने अनम्यूट किया हुआ है? नो सर, आपने म्यूट नहीं किया हुआ। यार ये इसको समझाओ ना अली असदुल्ला को कुछ। सर
अली असदुल्ला साहब, आपका माइक आपने बंद किया हुआ है। और अगर मैंने ही म्यूट करना है तो पहले मेरे पास तो अनम्यूट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना, बिकॉज आई हैवंट डन दैट। अच्छा, बाकी कोई मुझे बता सकता है कि कितने अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो इसको कैसे सॉर्ट करूं मैं इस चीज को? एनी आइडिया पीपल? There's a guy who's muted and he's unable to unmute himself. अच्छा, उन्होंने सर म्यूट तो नहीं हुआ? पता नहीं क्या हुआ है। अली, आप रीजॉइन करके देखें। हाँ, ये शायद में हुआ। अच्छा, आप लोगों के समर में कितने कोर्स हैं? दो कोर्स हैं या एक ही कोर्स है? सर 2। तो दूसरा कोर्स कौन सा पढ़ रहे हैं आप लोग? मुख्तलिफ होंगे, राइट? यस सर, डिफरेंट है। यस सर। कौन सा है, बता सकते हैं जरा को मुझे? सर मेरा ERP आर्ट है, एनालिसिस एंड डिजाइन एंड VLM। सर मेरा मोबाइल ऐप है। तो वो लोग कैसे चल रहे हैं? पास हो रहे हो तुम लोग उसमें? सर बस लास्ट ये 2 कोर्सेज ही हैं, VLM और मोबाइल ऐप। क्या फेल कर दी इन लोगों ने FIP में? सर FIP पास हो गया है सर। चलो शुगर है जिसका हो गया। अभी तो बहुत टाइट कर दिया यार इन लोगों ने। यस सर, VLM आप रह गया था, आपने पिछली बार फेल कर दिया था। मैं इस दफा भी फेल कर दूंगा जरूरत आपको, अगर मेरे ही हाथ में तो। अस्सलाम वालेकुम सर। इस बार सारे क्विज असाइनमेंट सब कुछ दिया है, मिड टर्म सब सिर्फ सही करने से रिजल्ट। थोड़ी होता है हजरत। लेकिन ऐसे ऐसे होगा क्या? चले, आपने अपनी नहीं सर, प्रॉब्लम दे दी। सही से किया। नहीं, अगर सही भी किया है वाकई आप भाई। अली असद शर्त लगाओ, अम्मार साहब पास हो रहे हैं, फेल हो। यस सर। लगा लो शर्त। अम्मार साहब ये मुझसे शर्त लगा रहे हैं, आपके पास या फेल हो। सर क्यों शर्त लगा रहे सर कर दें सर, पास कर दें सर। नहीं, मेरा तो ऐसा फील है और हमेशा से है कि मैं तो सभी को पास कर दूंगा, अनलेस कि कोई बहुत थैंक यू सर। कोशिश करे फेल होने की। मतलब अगर आप मेरे आर्म डिस्टेंस पे भी होंगे तो मैं आपको खींच लूंगा। लेकिन अगर नहीं आप नहीं सर, इस बार मैं पूरी दूर हो सभी कोशिश जाए, सर। कुछ कर ही ना पाऊँ, तो मैं क्या करूँ? सर उस वक्त मैं खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, अब कर लिया म्यूट। हाँ, अली असदुल्ला अनम्यूट। साहब, ये बताइए 4 क्विज और 2 असाइनमेंट आप सबके सबमिट हो गए? यस सर, हमने किए सर, कुछ यस बाकी सर। स्टूडेंट्स का नहीं हुआ था, मैंने तो किए प्रॉपर तरीके ठीक है से। ना, मतलब हुए हैं ना? तो 4 क्विज यस का सर। मतलब 10 नंबर हो गए, 2 असाइनमेंट का मतलब 10 नंबर हो गए। फेयर इनफ। यस सर। अब आप आ जाइए, मिड टर्म आपका 25 नंबर का था, यस सर। तो 20 और 25 कितना होगा भाई? 45। सर 45। 45 सर। 45 हो गया और 40 नंबर का हो गया, अल्लाह भला करे आपका फाइनली। फाइनल। तो 45 और 40 85, अभी भी 15 नंबर रह गए हैं। कल इतनी यस मजे सर। लोग सारा यार थोड़ी देर से करेंगे। सर जिसका आपकी आप, सर, वॉइस में आपकी डिस्टॉर्शन आ ऑडियो अच्छा ड्रॉप हो गई। मैं दोबारा कहता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जनाब कि कल आप लोगों के लिए कौन सा टाइम फीजिबल है? सर एनी टाइम जो आप बोले सर। इसमें आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है ना मुझे। सर किस चीज, किस टॉपिक की? दूसरा असाइनमेंट आप लोगों ने क्या किया है? हु मूव माई चीज किया है?
यस सर, मूव माय चीज वाला था। मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ इंशाल्लाह आज, ठीक है, उसमें आप कर लें, 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। वो जो 15 नंबर का गैप है वो मैं दे दूँ। देखिए फाइनल में मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं फाइनल 55 नंबर का भी ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फाइनल में मैं 1 नंबर भी बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि फाइनल की एग्जाम की कॉपीज बाहर से इवेलुएट होने जा रही है। जो हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है ना, वो सैंपल आउट करके चेक्ड आंसर स्क्रिप्ट्स को भेजता है, ठीक है, तो उसमें मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कुछ भी आपको पंप करना। लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है ये छोटी मोटी आप देख के निकल जाए, अच्छा है, मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। यस सर, आप ऐसे ही कर लें। एंड आई एम सिटिंग ऑन योर साइड ऑफ द टेबल, हमेशा ये बात याद रखें, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर तो सर। प्रेजेंटेशन के लिए फिर क्लास होगी? हाँ कल कर लेंगे एक छोटी सी क्लास, आधे पौन घंटे की, 5-5 मिनट की प्रेजेंटेशन। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, 40-45 मिनट में फ्री हो जाएंगे, क्या ख्याल है? श्योर sir. सर, श्योर। ठीक है, मेरा ख्याल है ये कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों को एक लिस्ट भेजता हूँ, ठीक है, और थोड़ी सी इंटरनेट पे सर्च करके आप एक प्रेजेंटेशन बना लें, ठीक है। सर उस ठीक हो लिस्ट गया में सर। हर एक को एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा? हाँ बिल्कुल, नहीं मैं टॉपिक लिख दूंगा नाम के आगे। मैं एक्चुअली आपको पर्सनालिटी दे दूंगा, आपने उस पर्सनालिटी की लीडरशिप स्किल्स, ये कुछ चीजें ढूंढ के अपनी प्रेजेंटेशन में डालनी है। कि सपोज करें मैंने आपको पर्सनालिटी दे दी माइकल जैक्सन, ठीक है, तो आप माइकल जैक्सन पे तो आपको 1 लाख पेजेस मिल जाएंगे इंटरनेट पे, है ना, लेकिन यस सर। आपने ये निकालना है कि वो कौन सा वक्त था जिस वक्त माइकल जैक्सन ने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को पोर्ट्रे किया। ऐसे 1-2 वाकयात आपको दिखाने होंगे, समझ रहे हैं बात? जी सर। यस सर। अब मैंने आपको दे दिया ये हमारे आजकल चीता आदमी एलन मस्क को, ठीक है, तो भाई जी है। एलन मस्क ने बहुत जगह ऐसे काम किए हैं जो ट्रू लीडरशिप के तौर पे सामने आते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से हम सारे साइंटिस्ट ले लेते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक अपनी फील्ड के। एप्पल के सीईओ को ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को ले लेते हैं, कोई 1-2 सेलिब्रिटीज ले लेते हैं, है ना। यस सर। जी सर। तो ये अच्छा सा एक बन जाएगा, है ना। बता फोकस किस यस चीज सर। पे होगा कि यस आपने ये बताना है 3 इनके लीडरशिप के वाकयात बताने, जहाँ पे इन्होंने जी सर। समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। चलो ये काम हो गया हमारा, तो ये हम कल डिलीवर कर लेंगे। टाइम बताओ सबके लिए क्या कन्वीनियंट है? सर यही टाइम रख लें 11 तो। बजे या 12 बजे? सर जो आपको सही लगे। आई एम ओके विद बोथ। 11 इज फाइन, 12 बजे या 12 बजे रख लेते हैं, 1 बजे तक फिनिश हो जाएगा। सर 11 बजे कर लो। 11 रख लेते हैं, चलें 11, ठीक है भाई। ओके सर। तो कल 11 जी बजे सर। कर रहे हैं। क्वेश्चन टेक्स्ट किया है सारे। सर टाइमिंग कंफर्म करके बता दें कब लेंगे? टुमारो एट 11 मोहसिन साहब, ठीक है, गिव मी अ यस। यस सर। यस सर। हर बच्चे ने सिर्फ 4 स्लाइड्स बनानी है। कितनी स्लाइड्स? 4 स्लाइड सर। 4 नहीं बल्कि 5। पहली तो टाइटल ओके सर। स्लाइड होगी ना, आपका नाम वाम लिखा होगा ये वो। यस सर। 3 स्लाइड पे 3 स्टोरीज उस बंदे की, ठीक है, लीडरशिप के वाकई की। एक स्लाइड पे एक स्लाइड पे एक स्लाइड पे एक। जरूरी नहीं है पूरी स्टोरी लिखो, आप एक आध पॉइंटर लिख दो, 2-4 पॉइंटर, और आप एक्सप्लेन खुद कर दो, है ना। यस सर। यस सर। और आखिरी स्लाइड पे वो जो आपने जहां से ये स्टोरीज पिक की हैं उसका रेफरेंस, जैसे www.abc.com फला, एक मैंने वहां से ली, www.xyz.com फला, ये मैंने वहां से, समझ गए? यस श्योर सर। सर। तो बस ये 5 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, एंड इंशाल्लाह आई विल बी अवार्डिंग यू 15 मार्क्स फॉर दिस, ठीक है। थैंक यू सर। चलें, इसका मतलब सेशनल, यानी कि जब
कल आप आएंगे तो मैं आपको सेशन मार्क्स पहले दिखा दूंगा, उसके बाद हाथ के हाथ 15 मार्क्स ऐड कर देंगे, तो आपको कल 1 बजे अपने सेशनल मार्क्स पता चल चुके हो। ठीक है, ओके सर। ओके, वेल डन। अब हम आ जाते हैं वापस अपने काम पे और राइट इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब हम आ गए थे आखिरी बॉक्स पे, विच इज हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर। ठीक है जी, और हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर पे हम बात कर रहे हैं आगे। राइज फ्रॉम फेलियर, हाँ जी। तो जब भी फेलियर हो सबसे पहले अपने आप से क्या सवाल करना है, Why am I in this situation? देखिए ना, ये जो तस्वीर है ये दिखा रही है कि अब इस बंदे के लिए ना हाथ हिलाना मुश्किल हुआ है ना पैर हिलाना मुमकिन है, कुछ भी लाएगा गो डाउन। तो इस सिचुएशन में मैं आया ही क्यों, वाई एम आई इन दिस सिचुएशन। और इस जब भी हम किसी फेलियर में जाएं तो होता क्या है, हम ये नहीं सोचते कि हम यहाँ पहुंचे क्यों, हम ये कहते हैं ये तो दुनिया ही नहीं चाहती, जालिम समाज है, और ये तो यहाँ पे लाइट नहीं आती, और यहाँ पे सड़कें खराब है, ये नहीं और वो नहीं, इसलिए मैं फेलियर। नो सर नो, अपने आप से पूछना है व्हाट आई डिड रॉन्ग एंड विच मेक मी रिजल्ट इनटू दिस सिचुएशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है भाई, कन्फर्ट करना है, कन्फ्रंट करना है रियलिटी को। अच्छा जी, दूसरी बात, जब भी आप फेल होंगे ना तो आपको पीछे से आवाज आएगी, अबे तू पास कर, पहले भी तुमने कभी पढ़ा जो अब पढ़ेगा। तो ये बड़ी ही खूबसूरत सेइंग मुझे लगती है कि व्हेन योर पास कॉल्स डोंट आंसर, देयर इज नथिंग न्यू टू से। ठीक है जी, जब भी आपका पास आपको कॉल करे आप क्या ना करें, जवाब ना दें, क्योंकि उसके पास कुछ नया नहीं है कहने। ठीक है जी, तो वो जो हम सबको ऐसे टीचर्स मिले ना जिन्होंने हमें ये बताया तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, मिले या नहीं, सच बताओ। अच्छा, टीचर्स ही क्यों, घर में भी बड़े मिले होंगे, खानदान में भी ऐसे लोग मिले होंगे, मोहल्ले वाले भी मिले होंगे। अच्छा बेटा आप क्या करते हैं, इंटर कर लिया, एनईटी में दाखिला हुआ नहीं हुआ, आईबीएम में हुआ नहीं हुआ, हो अब आप क्या करेंगे जिंदगी भर, आपको तो छत से कूद जाना चाहिए। वो ऐसा सही है ना। तो ये जो नेगेटिव लेबल्स हैं इनसे जान छुड़ा, इन नेगेटिव लेबल से जान छुड़ा। और इस नेगेटिव लेवल से जब आप जान छुड़ाते हैं तो उसका तरीका क्या होगा कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है जी, और लिस्ट सुनना नहीं है, मतलब अगर आपने आज तक भी किसी ने कुछ नहीं किया जिंदगी में तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो आगे नहीं कर सकता, बात खत्म। नहीं ना, क्या कहा मैंने कि अगर आज तक भी किसी ने कुछ नहीं किया जिंदगी में इससे साबित नहीं होता कि वो आइंदा भी कुछ नहीं करेगा। तो when your past calls, just don't listen, it has nothing new to offer। ठीक है, एक सेकंड, allow me to take this call।
अच्छा जी, people am I audible? यस सर। चलिए, तो दूसरी बात हमने कर दी, डोंट लिसन टू द पास्ट, और जो लोगों ने भी जिंदगी में जब भी कभी नेगेटिव लेबल्स लगाए थे उनसे जान छुड़ा लें। अब ये जान छुड़ाना इतना आसान नहीं होता ना, जब टीचर ही और बड़े जो रिस्पेक्टेड हम आपको मुस्तकिल बता देते हैं तुम तो हो ही गामर, तुम तो हो ही गामर, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो इंसान को खुद ना यकीन आने लगता है कि मैं कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आपको यकीन इन बातों पे होना चाहिए। वो क्या है जनाब कि भाई अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि भाई मैं ये मेरा सबसे बेहतरीन तख्लीक है, तो मैं वो ही हूँ जिसके मुतालिक ऐसा कहा गया है, यानी कि इंसान। And I have the courage to see the dreams. I can learn whatever I want. I can keep promises. There's no bad news. I have whatever it takes. And there's abundance. No one can take my share. ठीक है? तो जब इन सब बातों पे यकीन होगा तो वो नेगेटिव लेबल्स जो हैं वो फिर ध्यान में नहीं आएंगे और आप ये कहेंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है जी? तो सेल्फ बिलीफ आपका बढ़ जाएगा। उस सेल्फ बिलीफ में आप क्या कर सकते हैं, आप फिर आप सामना कर लेंगे चीज़ों का। मैं हमेशा सबको ये बात बताता रहा हूँ कि आई हैव बीन रनिंग अवे फ्रॉम मैथ्स, और लेकिन फिर इवेंचुअली पीएचडी में जाके एक ऐसा स्टेट आया कि मुझे मैथ्स को सामना करना ही पड़ा। तो मैं जिस टीनी वीनी मैथ्स से भागता था वो एक बहुत बड़े जाइंट की सूरत में सामने आई, और फैसला ये था या तो पीएचडी छोड़ दूँ या मैथ्स से पट्टा ले लूँ। तो फिर ले लिया। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 8 साल मैथ 9 साल मैथ से छुपता जो रहा वो मैंने कितने बर्बाद किए ना। जो बाद में मैंने कन्फ्रंट किया, तो अगर उसी वक्त कर लेता तो हो सकता है कि मेरा पाथ कुछ और होता है। यानी कि मेरी तो ज़िंदगी के पढ़ाई के फैसले ही इस बात पे रहे कि जहाँ मैथ्स नहीं हो वो काम करो। ठीक है, और आखिर में जाके वहीं पर। तो जब आप फेस करते हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड न्यू पॉसिबिलिटीज़, और जब आप नई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ लेते हैं तो यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। आपका सेल्फ बिलीफ जो है ना वो स्काई हाई हो जाता है। ठीक है जी, और स्काई हाई का मतलब है कि स्काई हाई का मतलब रॉकेट हो जाता है। ठीक है जी, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिए कि जब बारिश होती है तो जो ईगल्स हैं वो छुपने की बजाय ऊपर की तरफ उड़ती हैं और वो बादलों से ऊपर चले जाते हैं। तो हेयर इज़ अ यूनिक वे एंड अ न्यू वे टू गेट to actually counter the situation, you know. तो ये है सेल्फ बिलीफ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके प्रेजेंट बिलीव्स क्या हैं? ज़ाहिर है आपके सेल्फ बिलीव उसी से मुतासर होंगे जो आपके प्रेजेंट बिलीव हैं। तो आप अपने अतराफ के लोगों को देख लें, जिन लोगों से आप कंफर्टेबल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके सेल्फ बिलीव को। अच्छा, ये एक ऐसी ये मैंने कहीं पढ़ा था एक वर्कशॉप में। तो हमें ना 2 घंटे दिए गए रिफ्लेक्ट करने के लिए ना, तो यार मैं हैरान रह गया कि मैं तो अपने आप को कुछ और समझता था, और अगर मैं ये मान लूँ कि मैं जिनके साथ कंफर्टेबल होता हूँ वो मेरे सेल्फ बिलीफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं हैरान रह गया कि मैं जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल हूँ उनके जैसे सेल्फ बिलीफ तो मैं नहीं रखना चाहता। नहीं रियलाइज कि एक्चुअली इट वाज अ शैडो। हम अपने आप को कुछ और समझे बैठे और हमारी अपनी हकीकत कुछ और है। ठीक है जी, एंड देन इट वाज अ लॉन्ग जर्नी टू चेंज माई सेल्फ। तो ये बड़ा ही आई ओपनर किस्म की एक्सरसाइज होती है कि जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल हैं वो आपके सेल्फ बिलीफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हर वक्त कंप्लेंट करते हैं, चाहे आपने कंप्लेन ना की हो, आपकी बिलीफ कंप्लेन करने वाले हो। अगर वो बैक बाइटिंग करते हैं तो चाहे आप बैक बाइटिंग ना करते हो, आपका बिलीव बैक बाइटिंग पर ही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
तो हम बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर रहे होते, लेकिन हम उन कामों में मौजूद होते हैं और हमें बुरा भी नहीं लग रहा होता। जब हमें बुरा नहीं लग रहा होता और हम कंफर्ट है में जा रहे हैं उन कामों के साथ, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। बात समझ में आ रही है जनाब? तो उसके बाद जब आप रियलाइज कर जाएं कि ओ हो मेरे तो यही मसाइल हैं, मेरे तो सर भी ठीक नहीं है, तो क्या करना होगा? री इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ठीक है जी। उसमें आप क्या करें? सबसे पहले तो ये दिमाग से इधर उधर की चीज़ें निकाल दें, अपने रूटीन को चेंज करें, अपने गोल सेट करें और अपने आप को एकदम खड़े रखें। And then you'd be able to do that, inshallah. The future would be really, really, really awesome. ठीक है जी, आधा बात क्लियर है?